सर्वप्रथम मैं प्रातः वंदनीय परम पवित्र यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी परमहंस श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के चरण कमल के रज की बार बार वंदना करता हूँ। वैसे तो हमारे देश में अनेक हमारा देश ही मुनियों का, संतों का, साधुओं का, धार्मिक महापुरुषों का रहा है, विचारकों का, ज्ञानियों का, चिताने वालों का, समाज सुधारकों का। मगर फिर भी आजकल तो इनके नाम भी बदल गए हैं और अब ये साधु संत मुनि जो भारतीय परंपरा के प्रचारक भी हैं और वाहक भी हैं, अनेक नामों से प्रकट हो रहे हैं। कभी तो मुनि हैं, साधु हैं, स्पीकर्स हैं, डिवोशनल स्पीकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं और ये बहुत से स्पीच देने वाले हैं, कथावाचक हैं। अनेक नामों से लोग आ रहे हैं और सभी एक दूसरे को समझा रहे हैं, रात दिन समझा रहे हैं, दिन रात समझा रहे हैं। मगर आज की डेट में, आज की तारीख में ये तो मानना पड़ेगा कि भारत देश जो है वह विश्व में एक मतलब तीर्थराज के रूप में जाना जाता है, धर्म का स्थल है ये। तो मगर हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो स्वामी जी हैं, अड़गड़ानंद जी महाराज, वह वास्तव में एक महान व्यक्तित्व हैं और उन्होंने जिस भाव को प्राप्त किया है, जो यथार्थ गीता उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वह अद्भुत है, विरल भी है और अपूर्व भी है। इसलिए कि जिस स्तर पर जा कर के, बुद्धि के जिस स्तर पर जाकर, विवेक के जिस स्तर पर जाकर जहाँ श्री कृष्ण भगवान थे, उस स्तर पर वो पहुँचे हैं और तब उन्होंने वही कहा जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान वासुदेव की बातों को वैसे ही व्याख्यायित नहीं कर सकता जैसा वह कह रहे थे। कोई ऐसा महापुरुष ही वह कर सकता है जो मन की उस स्थिति तक, उस स्तर तक पहुंच चुका हो। तो उनके परम श्रद्धेय गुरु परमहंस स्वामी परमानंद जी महाराज, जो कि सती अनुसुईया में थे, वैसे ही विश्व के बहुत बड़े माने जाने संत थे और उन्हीं के महान शिष्य श्री स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और आज उन्होंने विश्व को एक अलौकिक प्रकाश दिया है, पीड़ित मानवता। क्योंकि संसार में मानवता का जो त्रास है उसको हरने के लिए हमारे महापुरुष सदा आए हैं और वही काम अड़गड़ानंद जी ने किया। हमें अज्ञानता और अंधकार से निकाला उन्होंने और उन्होंने हमको प्रकाश की ओर ले गए। यथार्थ गीता के माध्यम से संवाद जो हुआ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वह मानव इतिहास में मानव हृदय का सबसे बड़ा संवाद है और हमारे लिए मील का पत्थर भी है। तो श्री कृष्ण भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि भगवान वासुदेव स्वतः अपने श्री मुख से इस यथार्थ गीता या गीता का प्रतिपादन किया। तो फिर जो उन्होंने कहा है, तो स्वयं भगवान से ऊपर तो कोई नहीं है। लेकिन लोग आपको दिमाग लगा करके अपना उसमें भी विघटन कर देते हैं, शाखाएं फोड़ देते हैं और उसका जो श्रेय है उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि जो यथार्थ गीता है उसकी आप लोग उसका अध्ययन करें। अध्ययन ही नहीं करें, केवल एक बार अध्ययन करें। जैसे कि मतलब पहले तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, 18 अध्याय होते हैं। केवल आप ये देखिए कि आसन क्या है, कैसे बैठा जाता है और कैसे खड़े रहते हैं। बैठने का तरीका ही अगर सीख लेते हैं, पहला बैठने का तरीका भी नहीं मालूम है, कभी पैर फैला के बैठना, टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठना, तो वहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान क्या हैं, वो एक
प्रेरणा के स्रोत हैं। अर्जुन क्या हैं? विजय का जो है वो अनुरागी है, निकल पड़ा है जीवन में विजय कर। किस चीज़ का विजय? धर्म विजय, जीवन विजय के लिए निकल पड़ा है। लेकिन उसके मार्ग में हैं श्रीकृष्ण भगवान जो है उनका सारथी बने हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, मगर मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, अनेक बाधाएं। अरे जब भी आदमी विजय करने निकलता है, किसी लक्ष्य, महान लक्ष्य को निकलता है, तो बाधाएं उसका पीछा करती हैं। और ये जो भीष्म पितामह थे, ये कोई और नहीं थे, ये अपने ही मन के स्वरूप हैं। ये शंका स्वरूप ही थे, शंका स्वरूप भीष्म पितामह। हरी सभा में बैठे रह गए हो, कुछ नहीं कर सके, और लाज तो चली जाती, लेकिन भारत भी न बचता, आज लज्जा भी मिट जाती। मगर धन्य हो वासुदेव श्री मनमोहन का, चले आए, उन्होंने भारत को बचा लिया। और ये जो आपका दुर्योधन है, दुर्जठी है, अपने हृदय का प्रतीक है दुर्जट। और ये दुर्योधन और ये शकुनी जो है, ये मंत्री है अपने हृदय का, बताता है वो सब अपने स्वरूप हैं। आपको सबको जीतना होगा, सब कहीं मोह नहीं, सबको जीतना होगा, मार्ग की सारी बाधाओं को हटाना होगा। और कोई अपने क्या, अपना वही है जो धर्म सम्मत हो, जो धर्म से शास्त्रीय नहीं, धर्म से विरुद्ध चला गया, वह अपना कभी हो ही नहीं सकता। अरे पुत्र है, कैसा अपना? अगर उसने गलत काम किया, अपराध किया, कुकर्म किया, तो वह मेरा कैसे हो सकता है? वह तो भगवान का भी नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से बस प्रणाम कर रहा हूँ। और आज हमारा कर्तव्य है कि मैं अपने परम सद्गुरु के बारे में बोलूँ, और भगवान के बारे में आज बोला, और तीनों लोकों में उनकी जयकार हो रही है। मैं तो एक अदना सा, मैं क्या हूँ, मेरे ऊपर तो दृष्टि पड़ी है, तो मैं एक कण के समान भी नहीं हूँ, प्रकाशित हूँ उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।